हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर। और अभी तक हम नंबर्स के बारे में कुछ जैसे कि लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा था वो आपने सीखा था कि कोई भी जैसे 1 से 100 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं उनके बारे में। और ये सीखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं हैं वो कैसे हैं, कंपोजिट मीन्स जिसके कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं। आज जो हम सीखेंगे वो है हमारा टॉपिक को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम्स। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि को प्राइम नंबर। अब जैसे कि एक बार हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। उन नंबरों का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम होने चाहिए, लेकिन उनका आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा 5 और 6 है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर के लिए हम कम से कम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अकेला नंबर को को प्राइम नंबर नहीं बोला जा सकता, यानी कि कोई भी दो ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्योंकि देखिएगा 5 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 5 × 1, यानी कि सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं 5 के, तो खुद प्राइम नंबर था ही। और वहीं पे 6 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 2 × 3, तो यानी कि इंटू 1 तो सभी में आएगा ही। सो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 1। और जब 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 × 1। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए कैसे निकालते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपने जो पिछली क्लासेस में सीखा है ज़रूर। 6 को सबसे पहले हम 2 पे चेक करेंगे, 2 पे डिवाइड हो रहा है कितने पे, 3 पे, और फिर ये जाएगा 3 पे। ठीक है। सो ये हो गई आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इस तरीके से जब आप जिन भी दो नंबर के बारे में आपको ये पता लगाना है कि क्या वो को प्राइम नंबर हैं या नहीं हैं, उन दोनों की रफ कॉपी पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लें आप। ठीक है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा, अगर ऐसा मिलता है कि जो फैक्ट यानी कि फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ये मिलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। 5 और 2 और 3 इस 5 और 1 5 के फैक्टर हैं, 2 3 और 1 6 के फैक्टर हैं। तो हम कैसे बोल पाएंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसमें 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। कॉमन का मतलब है कि ऐसा ना हो कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अगर ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा नंबर, ऐसा कोई प्राइम नंबर जो इसका भी फैक्टर हो और दूसरे का भी फैक्टर हो, तो उन दोनों को हम बोलेंगे, उन दोनों को हम को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। को प्राइम नंबर होने के लिए रूल क्या होता है कि दोनों नंबर का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। एक तो ये तरीका है HCF निकालने का, और दूसरा तरीका ये है आपका कि जैसे 5 और 6 है तो डिवीजन मेथड से जैसे हम निकालते हैं, बड़े वाले को अंदर लीजिए, छोटे वाले को बाहर, डिवाइड करोगे, 5 × 1 = 5, आंसर यहाँ पे 1। अब जो रिमाइंडर आता है वो क्या बन जाएगा आपका, डिवीज़र, और जो पहले डिवीज़र था वो बन जाएगा डिवाइडेंड। सो 1 × 5 5। और जहाँ पर जिस केस में रिमाइंडर 0 आ गया तो वहाँ पर जो डिवीज़र होता है वो क्या होता है आपका, HCF। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप चाहो तो इस तरीके से HCF निकाल सकते हो या फिर चाहो तो डिवीज़न मेथड से। जब भी आपको प्राइम नंबर का को प्राइम नंबर के बारे में चेक करना पड़ेगा तो आपको HCF निकालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। अब जैसे यही क्वेश्चन था कि चेक वेदर 5 और 6 आर को प्राइम और नॉट। सो आप शुरू में क्या लिखोगे, फिर कॉपी में करने का तरीका, गिवन को प्राइम नंबर्स, गिवन नंबर्स आर, को प्राइम तो हमें शो करना है या नहीं है, पता लगाना है। गिवन नंबर्स आर क्या क्या दे रखे हैं आपको, 5 और 6। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उन्हीं का HCF निकालिए कि HCF ऑफ 5 और 6 इज इक्वल टू, अब जैसे हमने निकाला है कितना आया है, 1। फिर आगे लिखो कि बिकॉज HCF ऑफ 5 और 6
is 1, so they are co-prime number. क्लियर। और अगर मान लीजिए कि HCF1 के अलावा कुछ भी और आता है तो उस केस में वो नंबर हम बोल देंगे कि बिकॉज HCF इज़ दैट, जो भी है, फिर हम बोल देंगे सो इट इज़ नॉट को प्राइम, सो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हमें जो दो नंबर दे रखे हैं वो कुछ इस टाइप से दे रखे हैं 20 and 66, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि गिवन नंबर्स आर 20 and 66। उसके बाद क्या निकालना है हमें HCF। सो HCF ऑफ किसका, इन्हीं दो नंबरों का 20 and 66। अब HCF निकालने का तरीका आपके पास है, डिवीज़न मेथड से आप निकाल सकते हो। सो क्या करो, जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड में लिया करो। ये रफ साइड में करना है ये काम, रफ कॉपी पे। 20 बाहर, 23 × 60 माइनस किया 6 आया। अब 20 अंदर, 6 3 × 18 माइनस किया 2 आया। और यहाँ पे 6, क्योंकि ये वाला अंदर आ जाएगा, 2 3 × 6, आंसर हो गया अपना 0। तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब जिस केस में रिमाइंडर 0 आया है वहीं पर जो डिवीज़र था वो क्या होता है, HCF। सो HCF ऑफ 20 and 66 इज़ 2, सो these are not co-prime numbers, ठीक है, co-prime नंबर्स। अगर 1 आता है तो ठीक है, अगर 1 नहीं आता तो इसका मतलब वो नहीं है। तो इस तरीके से आप करके दिखाओगे। और तो ये होता है आपका को प्राइम कंप्लीट। अब यहाँ पे चाहे कितने भी बड़े नंबर क्यों न हो, आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। वो आपकी मर्ज़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे या फिर डिवीज़न मेथड से, ठीक है। सो वहाँ पे आप दिखा दो, जहाँ पे HCF1 आ गया वो वाला पेयर को प्राइम का हो जाएगा। जहाँ पे HCF1 के अलावा कुछ भी आता है 2 3 4 5 अप टू आगे कुछ भी, तो वो वाला जो पेयर होगा नंबर्स का वो क्या हो जाएगा आपका, उनको हम बोलेंगे दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम बहुत इजी है, सिंपल। ट्विन प्राइम क्या होते हैं कि दो ऐसे नंबर होने चाहिए, दो लगातार वाले ओड नंबर जो कि प्राइम भी हों। ध्यान से सुनिए, ट्विन जैसे को प्राइम में नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ट्विन प्राइम में नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी है। तो दो ऐसे नंबर जो प्राइम हैं और लगातार ओड नंबर हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 5 and 7 है, तो ये कैसे हैं, ट्विन प्राइम है, क्योंकि 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। और 5 के बाद जो नेक्स्ट ओड नंबर आता है वो क्या आता है, 7 आता है। तो ये दोनों कैसे हैं, ट्विन प्राइम हम इनको बोलेंगे। अब नेक्स्ट है जैसे 19 और 23, क्या ये ट्विन प्राइम है। पहली बात तो ये देखिएगा, ट्विन प्राइम होने के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना ज़रूरी है। 19 प्राइम है, बिल्कुल है। 23 प्राइम है, बिल्कुल है। तो क्या 19 और 23 के बीच में कोई भी ओड नंबर नहीं आया, आया है कौन, 21। सो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम होने के लिए वो जो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स का कैसा होना आवश्यक है, उन दोनों का लगातार यानी कि कंजक्टिव ओड इंटीजर वो होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 होना चाहिए, तो वो कैसे हैं, ट्विन प्राइम है, ठीक है। सो इनके बीच का डिफरेंस तो 4 है, इसलिए ये कैसे हैं, ट्विन प्राइम नहीं है, क्लियर। उसी तरीके से 11 and 17 वो भी ट्विन प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि 17 - 11 जब हम करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 2 अगर आंसर माइनस करने पे 2 आता है दो प्राइम नंबर का, तो इसका मतलब वो कैसे हैं, ट्विन प्राइम है, अदरवाइज वो ट्विन प्राइम नहीं है, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय स्टूडेंट्स।